चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 स्टार्ट हो चुकी है हमारी। एक क्लास हो चुकी है मोल कॉन्सेप्ट की, जिसके अंदर हमने कुछ मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था और उसके कुछ 2 4 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, तो एक बार उसको रिवाइज करेंगे। जितने भी लोग ये क्लास बाद में देखेंगे या ऑनलाइन देखेंगे, एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना यार याद से, और इसको शेयर भी कर देना अगर आपको लगता है किसी को कोई रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। क्लास नंबर 2 है ये, मोल कॉन्सेप्ट ही करेंगे हम, क्योंकि क्लास 11 स्टार्ट हुई है तो पहले कुछ दिनों में हम लोग जो है वो मोल कॉन्सेप्ट ही देखेंगे, देन धीरे धीरे रश करेंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल आराम से, कोई बात नहीं समझ में आए तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए मोल कॉन्सेप्ट के अंदर लास्ट क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ लिया था उसको एक बार मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं अपन लोग, मोल कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में क्या क्या बात सीख गए थे कि एक मोल, किसी भी एलिमेंट के एक मोल में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एटम्स हो तो एटम्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो तो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो तो प्रोटॉन्स हो सकते हैं, एंड सो ऑन। किसी का भी एक मोल लूं तो ये नंबर एवोगैड्रोस नंबर रहता है, आपको पता है ये बात। ठीक है, और अगर किसी भी एलिमेंट के एक मोल में अगर मुझे मास जानना हो तो वो क्या होता है बेटा जी, हमारा एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर मास। ये दो ही रिलेशन पे बात हुई है, अभी वॉल्यूम का डिस्कशन नहीं हुआ था हमारा, हो चुका था वॉल्यूम का डिस्कशन, अभी नहीं हुआ था। ठीक है, चलो, तो ये दो अभी आपने पॉसिबिलिटीज उठाई हैं। ठीक बात है। अच्छा, मोल का फॉर्मूला डिराइव करवा दिया था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, के मोल्स को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ये हो चुका था। ठीक है जी, चलो, मोल का एक फॉर्मूला मास की टर्म्स में हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, दैट इज बेटा जी गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। और एक बात मैं बता चुका था, अगर क्वेश्चन में कभी भी मुझे मास क्या हो, गिवन हो, उसके हम पहले क्या बना लेंगे, मोल्स बना लेंगे, क्योंकि मोल्स का रिलेशन 1 मोल के थ्रू है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अदरवाइज हम यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला और बता देता हूं मोल का मास की टर्म्स में। तो ये फॉर्मूला है, अगर मैं नंबर का डिस्कशन कर चुका था तो नंबर की टर्म्स में होगा गिवन नंबर अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर, मतलब गिवन नंबर अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 करोगे तो भी आपके क्या आ जाएंगे, मोल्स। फॉर सपोज आपको गिवन थे 12 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स और आपको उससे मोल्स बनाना था, तो आप क्या करो, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर कर दो, आपके डायरेक्ट क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कर दो, आंसर 2 आ जाएगा। ये दो बातें हमको याद है और ये बातें हमने यहां से सीख ली थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्योंकि मैं मास की बात कर रहा हूं तो मैं मास को पहले थोड़ा सा और आपको इलेबोरेट कर देता हूं। कई बार आपने देखा होगा, इसको हटा देते हैं। चलिए, आपसे अगर मैं पूछूं मास ऑफ 1 कार्बन एटम, व्हाट, ये हो चुका था हमारा डिस्कशन, व्हाट इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये हो चुका था, राइट। चलो एक बार दोबारा कर देते हैं फिर, व्हाट इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे, मुझे एक नॉन रिलेशनशिप पता है, क्या पता है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन का क्या मास होगा बेटा जी, 12 ग्राम होगा, इसका एटॉमिक मास होगा। तो एक एटम का कितना होगा, 1 एटम ऑफ कार्बन का कितना मास होगा, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स। और इसको लिखने का क्या तरीका है, 12/Na ग्राम। ये बात समझ में आ रही है। आपको कभी कभी मास क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने आपके साथ AMU डिस्कस कर लिया था, AMU एटॉमिक मास यूनिट, नहीं किया था ना, चलिए ठीक है।
आपको कभी कभी क्वेश्चन कोई होगा, राइट, इसका तो आंसर ही है, इस क्वेश्चन का तो आंसर ही है। आपको, आपने देखा होगा किसी क्वेश्चन में आपको मास गिवन है, क्या गिवन है बेटा जी, मास गिवन है। कार्बन का मास गिवन होगा 12U, एल्यूमिनियम का मास गिवन होगा 27U। तो इसका क्या मतलब है U का, ठीक है, इसको आप देखने वाले हो, राइट। तो आप अपनी हेडिंग अगर बनाना चाहो तो आप AMU की बना सकते हो, और AMU की एक डेफिनेशन लिख लो, आप लोग लिख लो एक बार AMU। AMU को क्या कहते हैं बेटा, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। और AMU को शॉर्ट करके U लिख दिया गया था, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इट इज अ यूनिट ऑफ मास, इट इज अ यूनिट ऑफ मास। इसका डेफिनेशन होता है, इसका डेफिनेशन होता है 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये किसके इक्वल होता है बेटा, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। एक बार आप ना रुक जाओ, लिखो मत, एक बार सीख लो बस। AMU को क्या कहते हैं बेटा अपन लोग, एटॉमिक मास यूनिट। ये है क्या, यूनिट ऑफ मास है। यूनिट ऑफ मास अब तक आपने कौन सी देखी है, ग्राम देखी है, किलोग्राम देखी है। जब हम बहुत ही छोटे एलिमेंट्स की बात करते हैं, एटम्स की बात करते हैं, तो हम वहां पे एक और मास, एक और यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट, और इसको मैं AMU से रिप्रेजेंट करूंगा, या फिर इसकी जगह पे पीछे U भी लिख दूंगा, राइट। ये है क्या, ये 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप है। क्या है बेटा जी, ये 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। एक बार देख लेते हैं, कार्बन 12 का मतलब इस कार्बन का मास नंबर, यानी कि एटॉमिक मास कितना है, 12 है, और इसका भी 1/12, इसका भी 1/12। तो आपने यहां पे जो कार्बन एटम का मास निकाला है, ये भी कार्बन 12 आइसोटोप का ही निकाला है, तभी मैं यहां पे 12 ग्राम लिखा था, राइट। तो एक कार्बन एटम का मास है कितना, 12/Na ग्राम, राइट, उसका भी 1/12। तो मैं अगर आपसे बात करूं 1 AMU, तो आप बोलो सर 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, या 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है ना। तो इनटू क्या कर देंगे बेटा, 12/Na कर देंगे, तो 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये क्या आ जाएगा आपका 1/Na। ये कहानी क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो 1 AMU कुछ नहीं है, ये 1/Na ग्राम ही है। इसको आप अलग से भी लिख सकते हो, 1 AMU, U को भी AMU ही कहते हैं, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। ये कितना आ गया बेटा, 1/Na ग्राम्स। ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। AMU क्या है, यूनिट ऑफ मास ही है, जो कि 1/Na ग्राम के इक्वल आती है, ठीक है। अब मुझे कभी भी कार्बन का गिवन है 12U, या एल्यूमिनियम का गिवन है 27U, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक कार्बन एटम का मास देखूं, 1 कार्बन एटम का मास, तो वो कितना हो जाएगा 12, और ये U का मतलब 1/Na ग्राम होता है, 12/Na ग्राम, यही तो था। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये एक एटम का है। अगर मुझे Na एटम्स का निकालना हो, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक एटम को Na से, तो ये कितना आ जाएगा 12 ग्राम। Na एटम्स के मास को उसका एटॉमिक मास भी कहते हैं, तो 12 ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो क्वेश्चन के अंदर अगर कभी ये गिवन भी है, तो ये एक एटम का मास गिवन है, और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कभी कंसीडर करते हैं एटॉमिक मास, तो यही सेम ग्राम में इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, यही सेम नंबर
ग्राम में इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये U का मतलब समझ में आ गया, क्या दिया होता है? AMU का मतलब समझ में आ गया, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ मास, डेफिनेशन 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये अपना NCERT का क्वेश्चन है। एक एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का मास निकालो तो दैट इज 12/Na ग्राम। इसको कर लो एक बार नोट आराम से। डन हो गया, बढ़ जाए आगे। इसको हटा देते हैं। चलो जी देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन बोलते हैं इजी सा, राइट, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ में। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन find the number of moles present in a sample of element having a sample of element having 2 into 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है, Na का वैल्यू गिवन है इसमें। करो, आंसर बताओ।
50 आ रहा है आंसर। एक बार चेक करें, देखो फाइंड द नंबर ऑफ, क्या फाइंड करने हैं बेटा, मोल्स फाइंड आउट करने हैं। प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ एलिमेंट हैविंग इतने एटम्स, मतलब एटम्स से मोल्स फाइंड आउट करने हैं। अब मुझे नोन क्या है कि अगर किसी एलिमेंट के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे तो उसमें कितना मोल होगा, 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट होगा। और एक एटम के लिए कितने मोल्स आएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स आएंगे, बोल बेटा। और कितने एटम्स के लिए फाइंड आउट करना है, 2 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स के लिए 2 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स हो जाएगा आपका आंसर। तो उसमें सीधा 6 नहीं ले सकते? तो आंसर आ गया आपका 1/3 मोल्स। अब मैंने एक फॉर्मूला और बताया था क्लास जब स्टार्ट करी थी, तो मोल्स गिवन एटम्स राइट अपॉन एन एटम्स करोगे तो भी मोल्स आ जाएंगे। तो गिवन एटम्स कितने हैं आपके पास, 2 इंटू 10 की पावर 23। एवोगैड्रोस नंबर 6 इंटू 6.022, 6 लेंगे, 6 लेंगे इधर है ना, 6 लेंगे डायरेक्टली, हाँ 1/3 आंसर आ गया, क्योंकि गिवन है ना। फंडा क्लियर हो गया। यही बात बस क्लास जब स्टार्ट हुई थी तो आपको बताया था। कर लो, नोट कर लो। कोई भी बालक अगर इस कहानी को देख रहा है अब तक, एक लाइक तो बनता है। कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आएगा अभी इसके बाद। हो गया, चलिए देखिए प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं और मेंस की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी साल पहले तक डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे। अभी जो है वो क्वेश्चन तो इस चैप्टर से इजी आया था, 2019 में भी इजी आया था, 20 में भी लगभग ठीक आया था, ठीक है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था। पर मोल कंसेप्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, वो बहुत पहले के टाइम पे आया था। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं 2003 का, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, एक बारी लिखो क्वेश्चन इसके अंदर एक बार। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, क्वेश्चन आया विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। 4 ऑप्शन मेरे पास दिए हुए हैं। 24 ग्राम ऑफ कार्बन, एक ये दिया हुआ है, 56 ग्राम ऑफ आयरन, ये दिया हुआ है, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक मास और ये ब्रैकेट में इनके एटॉमिक मास दिए हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेन की भी जरूरत नहीं है चलाने की। एटम्स आपको निकालने हैं, मास आपको दिया हुआ है। क्या आंसर आ रहा है, निकालो। ऑब्जर्व करते ही आपका आंसर आएगा, ऑब्जर्व करते ही। देखो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि आपको नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, एटम्स, और क्या गिवन है, मास। मैंने आपको क्या कहा था, पहले मास से क्या बना लेना, मोल्स बना लो। बना लेते हैं, सीधा ओरली कर लेते हैं इसको। देख 24/12, अगर मैं मोल्स ऑफ कार्बन निकालना चाहूं तो गिवन मास कितना है, 24, एटॉमिक मास कितना है, 12, मोल कितने आ गए, 2 मोल।
कार्बन का ही होगा 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे भी 1 मोल है और यहाँ पे भी 1 मोल है। तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में, एटम्स किस में होंगे ज्यादा? 2 मोल में। कितने एटम्स होंगे 2 मोल में बता? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया Na को, 2Na बोल सकते हैं हम लोग, 2Na मोल्स होंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये काफी टाइम पहले आया था और इससे भी 1 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg, 1 kg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन के मोल आ जाएंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वे 1 kg, इसको ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है ना? करो, ट्राई करो। ऑप्शंस लिख देते हैं आपको, ये ऑप्शन से कई सारी कहानी क्लियर होती है हमें, ठीक है? ऑप्शन में लिख देता हूं, तो 10 की पावर 54 दिया हुआ है और डी ऑप्शन मेरे को दिया हुआ है 1/9.1 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 8। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। मालूम है इलेक्ट्रॉन का मास? एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का, वो तो एटम्स के लिए बात होती है, ये जो एटॉमिक मास और इसके लिए इलेक्ट्रॉन का मास पूछ रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन का मास। हाँ, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास भी मैंने आपको दे दिया। करो अब, शाबाश, ट्राई करो। 2 से 3 मिनट दे रहा हूं इसके लिए, ट्राई योरसेल्फ। ऑप्शन बी आ रहा है आपका, सॉल्व किया है? देखो इसको कैसे करते हैं, एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे मोल्स और मास का रिलेशन निकालना है, पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का मास है ना, सबसे पहले तो हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड आउट करते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कैसे फाइंड आउट करूंगा? 1 मोल में कितने नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के? 6.022। 1 इलेक्ट्रॉन का इतना है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का कितना होगा? इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है? इसको ना सॉल्व मत करना, अभी केजी चल रहा है, ठीक है? सॉल्व क्यों मत करना? क्योंकि क्वेश्चन में ना ये दोनों आपको दे रखे हैं, समझ रहे हो? तो सॉल्व कर दिया तो गड़बड़ हो सकती है, राइट? अब आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का क्या आ चुका है? मास आ चुका है। अब आप क्वेश्चन में देखो, आपको मोल्स फाइंड आउट करने थे, मास से मोल्स फाइंड आउट करने हैं। जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको मैंने कहां पे रख दिया? राइट साइड पे। जिससे करनी है उसको कहां रख दिया? लेफ्ट साइड। तो मैंने आपको बोला कि इतने का मास कितना है, बताओ? 1 मोल का मास कितना है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का इतना मास है, यस और नो? यानी कि 10 की पावर 23 को 31 कर दो यार, ये -8 आएगा। मैंने इसको और इसको
प्रोडक्ट कर दिया तो -31 + 23 -8 आ गया। इंटू 9.1 में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, बोलो यस और नो। तो यहां पे ये केजी था, 1 केजी में ही मोल फाइंड आउट करने हैं, 1 केजी में ही तो फाइंड आउट करने हैं भाई। इतने केजी में इतने मोल है, मैंने उल्टा बोल लिया, इतने केजी में 1 मोल है तो 1 केजी में कितना होगा? 1/6.022 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -8 था, 10 की पावर -8 ऊपर जाके 10 की पावर 8 बन जाएगा, नीचे -8 था ना, ऊपर जाके 8 बन जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को एक डी ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो यूनिटरी मेथड ऐसे भी हमको लगाना पड़ सकता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूक्लियॉन्स टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, इसको कर लो, एक बार नोट कर लो। ये आया था आपका 2002 में, काफी पुराना क्वेश्चन है, नीट के पेपर में आते हैं। यहां से क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट उठ के ठीक है, डन। चलो देखो, एक नई कहानी है आपके लिए ग्राम एटम्स की। देखो बेटा जी, एक नई कहानी है आपके लिए ग्राम एटम्स की, एक क्वेश्चन के साथ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन इट्स 64 ग्राम। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया, हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन इट्स 64 ग्राम बेटा जी। ठीक है, अब देखो मोल्स और ग्राम एटम्स एक ही बात है। अगर मैं यहां पे कर दूं हाउ मेनी मोल्स, ठीक है ना, जैसे कि कर क्या दूं, ऊपर मैंने आपको यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर मैं इसका आंसर फाइंड आउट करूं मोल्स का, तो मोल्स कैसे निकालते हो? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में O2 की फॉर्म में होती है, यस और नो? तो मेरे को नीचे क्या लेना पड़ेगा? 32 लेना पड़ेगा और आंसर कितना आ जाएगा? 2 मोल आंसर आ जाएगा। पर बस अगर मैं यहां पे ग्राम एटम्स लिख दूंगा तो निकालने तो आपने मोल्स ही हैं, पर एटम के अकॉर्डिंग निकालने हैं। अब आपने इस ऑक्सीजन को एक O मान लेना, बस दैट्स इट। मतलब 64 अपॉन आप क्या कर दोगे? 16 कर दोगे तो ये ग्राम एटम्स आ जाएंगे आपके। मोल्स और ग्राम एटम्स वैसे बात एक ही है, मोल्स ही निकालने हैं आपने इस केस में भी, पर एटम के अकॉर्डिंग निकाल लेने हैं। और यहां पे अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन लिखी है तो जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट है उस फॉर्म के हिसाब से निकालना है। पक्का बात समझ में आ गई ना? तो ये आपका एड ऑन पॉइंट था, इसको एज इट इज नोट कर लो। इसका ये रहा आंसर। ठीक है, ग्राम एटम्स लिख देते हैं यहां पे। इलेक्ट्रॉन्स का कोई क्वेश्चन करवाया था कल लास्ट क्लास में? नहीं करवाया था? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी करवाते हैं।
डन बेटा, चलो देखो। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन CO2 मॉलिक्यूल। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, करो। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो इसमें कितने प्रोटॉन है? 6। ठीक है, और ये न्यूट्रल स्पीशी है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीशी है, तो जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 ही प्रोटॉन्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसमें 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है? CO2। तो जितना इसका एटॉमिक नंबर है 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 16 प्लस 6 कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन्स आंसर हो गया। ये बात समझ में आ रही है कि मैंने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कैसे किए? एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का दोनों पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको इस टॉपिक में इंक्लूड करके एक क्वेश्चन देता हूं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 9.5 ग्राम ऑफ PO43 माइनस। मतलब नंबर ही फाइंड आउट करने हैं इलेक्ट्रॉन्स के। अब किस में नंबर फाइंड आउट करने हैं? 9.5 ग्राम ऑफ PO43 माइनस। जितना माइनस का चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3 माइनस है तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएगा। गॉट इट? क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 31 होता है। ऑक्सीजन का तो मालूम ही है ना, 16। करो। एटॉमिक मास, सॉरी क्या बताया तूने मुझे? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कैसे निकालें? वो तो मॉलिक्यूलर मास निकालेगी ना तू उसका। हाँ, 64 और 31 95 होता है। वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा खाली। माइनस का मॉलिक्यूलर मास से कोई लेना देना नहीं है ऊपर। मॉलिक्यूलर मास इसका 95 है।
वो पक्का क्लियर है ना ऊपर? देख, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स का क्वेश्चन आ जाए तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, इसमें दो बातें पता करनी होती हैं। पहले तो ये मॉलिक्यूल हैं कितने, ठीक है, एक बार ये निकाल लें कि PO4 3- के टोटल मॉलिक्यूल्स हैं कितने। तो आप एक बात बताओ, PO4 3- का मॉलिक्यूलर मास फॉस्फोरस का 31 प्लस 16 इंटू 4 करोगे तो 95 आएगा। ये मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 95 आ गया। गिवन मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9.5। तो मोल्स अगर मैं निकालूं PO4 3- के, तो 9.5 अपॉन 95 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी? 0.1 मोल हो गए। यस और नो? 0.1 मोल हो गए इसके। अब एक बात बता, एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो 0.1 में कितने मॉलिक्यूल होंगे PO4 3- के? 0.1 इंटू Na हो गए ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ PO4 3-। ये पक्का क्लियर हुआ ये वाली बात? अब ये देख कि एक PO4 3- में इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने। फॉस्फोरस पे एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और ऊपर माइनस का 3 है, इसका मतलब 3 और इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गए बेटा टोटल 50। अब एक मॉलिक्यूल PO4 3- पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स पे कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा? 50। तो आपका होगा 50 इंटू 0.1 इंटू Na में, मतलब पूरा नंबर नहीं लिख रहा हूं, Na एवोगाड्रोस नंबर ही है। ये आपके क्या आ गए बेटा जी? इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो आपका आंसर हो गया क्या? 5Na। गॉट इट? समझ में आ गई? 5Na को टिक करना है हमने, अगर ऑप्शंस में आता है तो। मतलब पहले मैंने एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए अलग से, फिर मैंने ये देख लिया कि वो मॉलिक्यूल्स हैं कितने 9.5 ग्राम में, फिर मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटॉमिक मास। ठीक है ना? पक्का? ठीक है।
ठीक है जी, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम Mg+2 आयन। ठीक है, इसके ऑप्शंस दे देते हैं आपको। जितनी भी जनता ऑनलाइन ये क्लास देख रही है, कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर डाल देना। वीडियो स्टॉप करते हैं और अगर अब तक कोई देख रहा है तो एक कमेंट तो बनता है, कमेंट ज़रूर डालिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।